हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। सो नेचर्स में ट्रेड कर रहा हूँ और एक सेल साइड की पोजीशन बनाई हुई है। जस्ट अभी भी हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। अगर आप मार्केट का मूवमेंट देखेंगे तो मॉर्निंग से ही मार्केट पूरी तरह से साइडवेज है। मॉर्निंग से मार्केट एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा था, लेकिन फाइनली इस जगह पर मार्केट ने ट्रेंड का ब्रेकडाउन दिया है। तो अब चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि इस जगह से काफी अच्छा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ₹2.50 का हमारा स्टॉप लॉस है, उसके अगेंस्ट में टारगेट ₹5 के। अगर आप आर रेशो देखेंगे 1:2 का आर रेशो है, जो कि इंट्राडे के हिसाब से काफी अच्छा है। अगर पोजीशन बुक देखते हैं 5000 के आसपास अभी हमारा प्रॉफिट चल रहा है। टोटल 7 लॉट पे हम काम कर रहे हैं, तो अभी हम ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहे हैं। लेकिन अब इवनिंग सेशन है, तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि इवनिंग सेशन में मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा और काफी इजीली मार्केट हमारे टारगेट तक पहुंच जाएगा। आज काफी दिनों के बाद हमने एनजी में ट्रेड किया है, क्योंकि आज एनजी में काफी अच्छा सेटअप है। तो देखिए, जब आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं तो ये काफी अच्छा बेनिफिट आपके पास रहता है कि जिस भी सेगमेंट में आपको अच्छा सेटअप बनता हुआ दिखता है, जिस भी जगह आपको ज्यादा से ज्यादा कंफर्मेशन मिलती है, वहां आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आज एनजी में अच्छा सेटअप है, तो आज हमने एनजी में ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। प्रॉफिट बढ़ के 8000 प्लस हो गया है। अगर इस तरह से ही मार्केट चलता है तो चांसेस है काफी इजीली मार्केट हमारे टारगेट तक पहुंच जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं, एक अच्छा मूवमेंट और आने देते हैं, फिर किस लॉजिक से क्या सेटअप था, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो जैसा भी रहता है आपको अपडेट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, काफी वेट करने के बाद फाइनली मार्केट हमारे टारगेट तक पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं कि आज मॉर्निंग सेशन में मार्केट पूरी तरह से साइडवेज था। मार्केट ने ट्राई किया हमारे लेवल्स को ब्रेक करने का, लेकिन आप देख सकते हैं कि मार्केट लेवल्स को ब्रेक नहीं कर पाता है। और इस जगह पर इवनिंग सेशन में काफी अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिलता है एंड फाइनली मार्केट हमारे टारगेट तक पहुंच जाता है। आज टोटल हमने 38,000 प्लस का प्रॉफिट बुक किया है, जो कि काफी अच्छा, काफी डिसेंट प्रॉफिट है। अब चलिए हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इस जगह पर हमने सेल साइड की पोजीशन क्यों बनाई, इस जगह पर सेटअप क्या था। तो आप देख सकते हैं कि प्रीवियस डे मार्केट एक शार्प फॉल हमें दिखाता है। अब इस सिचुएशन में अगर मान लीजिए इस जगह पर हमारे लेवल्स रहते हैं और मार्केट हमारे लेवल्स का प्रॉपर ब्रेकडाउन रीटेस्ट करता है, तो बिल्कुल भी इस जगह पर हम सेल साइड की पोजीशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये जो मार्केट ने फॉल किया है, यानी कि इस जगह पर ये जो मार्केट ने लोअर लो क्रिएट किया है, जब तक मार्केट इसका रिट्रेसमेंट कंप्लीट नहीं कर देता, इस जगह पर हम सेल साइड की पोजीशन नहीं बना सकते। अब इस जगह पर मार्केट एक लोअर लो फॉर्म करता है। आज मार्केट अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए ऊपर आता है, यानी कि इस जगह पर मार्केट लोअर हाई कंप्लीट करता है। तो चांसेस हैं कि मार्केट इस जगह से नया लोअर लो फॉर्म करने के लिए नीचे जा सकता है। लेकिन हम वेट करते हैं कंफर्मेशंस का। कंफर्मेशंस के लिए इस जगह पर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसका सपोर्ट लेते हुए मार्केट अपसाइड की मूवमेंट हमें दिखा रहा था। क्योंकि आप देख सकते हैं कि मार्केट ने हमारे लेवल्स का ब्रेकआउट किया है, लेकिन अगर आप सिर्फ लेवल्स के ब्रेकआउट पर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो इस जगह पर भी मार्केट आपको इजीली ट्रैप कर सकता है। लेकिन यहां पर भी एक ट्रेंड लाइन हम और ड्रॉ करते हैं, जिसका सपोर्ट लेते हुए मार्केट डाउन साइड की मूवमेंट हमें दिखा रहा था। क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट इस लोअर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेगा। साथ में जिस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट देगा, उसके साथ साथ हमारे लेवल्स का भी ब्रेकआउट देगा। अगर इस तरह का कुछ सिनेरियो बनता हुआ हमें दिखता है तो इस जगह पर हम बाइंग साइड की पोजीशन बना सकते थे, लेकिन आज हम सेल साइड में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हम 50 मिनट्स टाइम फ्रेम पर मार्केट को देखेंगे तो मार्केट का जो अभी ओवरऑल ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, यानी कि इस जगह पर मार्केट लोअर लो, लोअर हाइज, लोअर लो, लोअर हाइज फॉर्म कर रहा है। तो चांसेस हैं कि मार्केट अगेन एक नया लोअर लो फॉर्म करने के लिए नीचे जा सकता है। क्योंकि अगर इस पॉइंट पर हम बाइंग साइड की पोजीशन बनाते भी हैं तो चांसेस बहुत कम है कि इस जगह से मार्केट एक बड़ा मूवमेंट हमें दिखाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इस पॉइंट से मार्केट अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए ऊपर आ चुका है। तो अगर इस जगह से मार्केट ऊपर जाता भी है तो 1 या 2 पॉइंट का अपसाइड का मूवमेंट दिखाने के बाद मार्केट अगेन इस जगह से फॉल हमें दिखा देगा। तो जब आप रिट्रेसमेंट पर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो आप कोशिश यही कीजिए कि आप मार्केट का बॉटम पकड़िए, सिर्फ तभी आपको अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं। वरना अगर आप रिट्रेसमेंट पर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं और मार्केट ने अपसाइड का मूवमेंट दिखा दिया है, यानी कि मार्केट ने ऑलमोस्ट अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर दिया है, तो वहां पर बिल्कुल भी रिट्रेसमेंट पर ट्रेड एग्जीक्यूट मत कीजिए, क्योंकि मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद वहां से अगेन आपको एक फॉल दिखा देगा। तो अगर आप रिट्रेसमेंट पर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो मार्केट का बॉटम पकड़िए, और अगर आप ट्रेंड के साथ जाते हैं तो आप कोशिश यही कीजिए कि जिस पॉइंट पर मार्केट का रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाता है, मार्केट अगेन वहां से अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है, बिल्कुल वहां से फिर आप ट्रेंड के साथ जा सकते हैं। इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि हमारे कुछ इंपोर्टेंट सपोर्ट से लेवल आपको दिखाते हैं, तो एग्जैक्ट इस जगह पर हमारे इंडिकेटर के लेवल्स हैं। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से मार्केट इंडिकेटर के लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए वहां से अगेन अपसाइड का मूवमेंट हमें दिखा रहा है।
तो आपके लेवल्स भी इतने पावरफुल होने चाहिए कि मार्केट आपके लेवल्स को रिस्पेक्ट दे, वहां से एक मूवमेंट आपको दिखाए, तभी आप मार्केट से बड़े प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं। अब इस जगह पर जैसा हमने आपको बताया कि कंफर्मेशंस के लिए एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं जिसका सपोर्ट लेते हुए मार्केट अपसाइड की मूवमेंट हमें दिखा रहा था। जैसे ही मार्केट इस जगह पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन रिटेस्ट करता है, स्विंग को क्रॉस करता है, वहां पर फिर हम कंफर्म हो जाते हैं कि इस जगह से मार्केट एक नया लोअर लो फॉर्म करने के लिए नीचे जा सकता है। क्योंकि अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर भी मार्केट को देखेंगे तो इस जगह पर मार्केट काफी टाइम से कंटिन्यूअसली फॉल हमें दिखा रहा है। इस जगह पर डेली टाइम फ्रेम पर बिल्कुल अभी मार्केट का रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, लेकिन जब तक इस जगह पर मार्केट अपने हाईज ब्रेक करने स्टार्ट नहीं कर देता, हम नहीं बोल सकते कि मार्केट अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए ऊपर आएगा। अब अगर आप इस पॉइंट पर मार्केट को देखेंगे तो मार्केट ने अपने हाईज ब्रेक किए हैं, लेकिन मार्केट इस जगह पर सस्टेन नहीं कर पाता है। मार्केट वहां से अगेन एक फॉल हमें दिखाता है, नेक्स्ट डे मार्केट अगेन अपने लोज ब्रेक करता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि अभी मार्केट लोअर लो की तरफ ही जा रहा है। जब तक मार्केट लोअर लो की तरफ जाता है हायर टाइम फ्रेम पर, वहां पर अगर हमें ट्रेंड के साथ जाना है तो बिल्कुल इस जगह पर हमें सेल साइड की ही अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी होगी। अगर हमें लगेगा कि नेक्स्ट डे मार्केट अपने हाईज ब्रेक करता है एंड अगेन वहां से अपसाइड का मूवमेंट हमें दिखाता है, हमारे लेवल्स का ब्रेकआउट देता है, या फिर लोअर टाइम फ्रेम पर मार्केट हायर हाइज हायर लो की फॉर्मेशन बनाता है, तो बिल्कुल इस जगह से हम बाइंग साइड की पोजीशन बना सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर सिर्फ हाइज मार्केट ब्रेक करेगा तो ऐसा नहीं है कि इस जगह पर हम बाइंग साइड की पोजीशन बना के बैठ जाएंगे। हमें कंफर्मेशन चाहिए, जितनी ज्यादा से ज्यादा कंफर्मेशन हम ऐड कर सकते हैं उतना ही ट्रेड हमारा अच्छा जाएगा। हमें देखना होगा कि हायर टाइम फ्रेम पर मार्केट का ट्रेंड क्या है, उसके साथ लोअर टाइम फ्रेम पर मार्केट क्या प्राइजेक्शन फॉर्म कर रहा है, क्या मार्केट लोअर लो फॉर्म कर रहा है, या फिर इस जगह से मार्केट हायर हाइज हायर लो फॉर्म करने स्टार्ट कर चुका है। उसके साथ साथ किस ट्रेंड लाइन का मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है, किस ट्रेंड लाइन का मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया है। तो ये सारी ही चीजें हमारे माइंड में होनी चाहिए जिस पॉइंट पर भी हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। तो सिर्फ लेवल्स पर आंखें बंद करके बाई सेल मत कीजिए कि एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है तो मार्केट इस जगह से अब नीचे ही जाएगा, या फिर एक इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल है तो मार्केट इस जगह से ऊपर ही जाएगा। अब देखिए, मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, इस जगह पर हमारे इंपोर्टेंट सपोर्ट्स लेवल है, लेकिन आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि इस जगह से मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है। तो अगर आप सपोर्ट्स लेवल पर बाइंग साइड की पोजीशन बनाते भी हैं तो आपके टारगेट छोटे रहेंगे, क्योंकि सिर्फ मार्केट अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए ऊपर जाएगा। तो ये सारी ही चीजें आपके माइंड में रहनी चाहिए जिस पॉइंट पर भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। तो कुछ इस तरह से आज का ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।